अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने पिछले एपिसोड में कुरान का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करते हैं, उसमें सूरह बकरा आयत नंबर 140 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज हम 140 आयत से आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक उम्मत थी जो गुज़र चुकी, उसके लिए हैं जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, और तुमसे उसके बारे में ना पूछा जाएगा जो वे करते थे। अब बेवकूफ़ कहेंगे कि मुसलमानों को किस चीज़ ने उस कबीले से फेर दिया जिस पर वे थे। आप कह दें कि मशरिक़ और मगरिब अल्लाह ही का है, वे जिसको चाहता है हिदायत देता है सीधे रास्ते की तरफ। और उसी तरह हमने तुम्हें मरकज़ी उम्मत बनाया ताकि तुम हो लोगों पर गवाह और हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह। और हमने मुकर्रर नहीं किया था वे क़िबला जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मगर मालूम कर लेने के लिए कि कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन फिर जाता है अपनी एड़ियों पर उल्टे पाँव। और बेशक ये भारी बात थी मगर उन पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान ज़ाया कर दे। बेशक अल्लाह लोगों के साथ बड़ा शफीक रहम करने वाला है। हम देखते हैं बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह आसमान की तरफ फिरना, तो ज़रूर हम आपको उस कबीले की तरफ फेर देंगे जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह मस्जिद हराम खाना काबा की तरफ फेर लें, और जहाँ कहीं तुम हो फैल लिया करो और अपने मुंह उसकी तरफ। और बेशक अहले किताब ज़रूर जानते हैं कि ये हक़ है उनके रब की तरफ से, और अल्लाह उससे बेखबर नहीं जो वे करते हैं। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए अहले किताब के पास तमाम निशानियाँ, फिर भी वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़िबले की पैरवी ना करेंगे, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क़िबले की पैरवी करने वाले हैं, और उनमें से कोई किसी दूसरे के क़िबले की पैरवी करने वाला नहीं। और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की उसके बाद कि आपके पास इल्म आ चुका, तो अब बेशक आप बेइंसाफ़ों में से होंगे। जिन्हें हमने किताब दी वे उसे पहचानते हैं जैसे वे अपने बेटों को पहचानते हैं, और बेशक उनमें से एक गिरोह हक़ को छुपाता है हालांकि वे जानते हैं। ये हक़ है आपके रब की तरफ से, बस आप ना हो जाएं शक करने वालों में से। और हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वे रुख करता है। बस तुम नेकियों में सबकत ले जाओ। जहाँ कहीं तुम होगे अल्लाह तुम्हें इकट्ठा कर लेगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, बस अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लें, और बेशक आपके रब की तरफ से यही हक़ है, और अल्लाह उससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। और जहाँ कहीं से आप निकले अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लें, और तुम जहाँ कहीं हो सो कर लो अपने रुख उसकी तरफ, ताकि लोगों के लिए तुम पर कोई हुज्जत ना रहे सिवाय उनके जो उनमें से जालिम है। सो तुम उनसे ना डरो और मुझसे डरो, ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दूं और ताकि तुम हिदायत पाओ। जैसा कि हमने तुम में एक रसूल तुम में से भेजा, वे तुम पर हमारी आयतें पढ़ते हैं, और वे तुम्हें पाक करते हैं, और तुम्हें किताब व हिकमत दानाई सिखाते हैं, और तुम्हें वे सिखाते हैं जो तुम ना थे जानते। सो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। हे ईमान वालो, तुम सब्र और नमाज से मदद मांगो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वे जिंदा हैं लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कुछ खौफ से और भूख से और माल और जान और फलों के नुकसान से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दें सब्र करने वालों को। वे जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुँचे तो वह कहें हम अल्लाह के लिए हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से इनायतें हैं और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह के निशानात में से हैं,
بس جو کوئی خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کھلی نشانیاں اور ہدایت نازل کی اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور واضح کر دیا، بس یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں اور میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آج کا ایپیسوڈ یہیں روکتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 141 یعنی 141 سے 160 یعنی 160 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ اس قرآن کے لفظی ترجمے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ثواب عطا فرمائے اور آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے، اور ہماری ساری پریشانیاں اس کی وجہ سے دور کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔